मामा जी और रिश्तेदार। ये कवर चित्र है दोस्तों। अजी सुनते हो? नहीं, बहरा हो गया हूँ। ओह, जब भी लाभ की बात कहना चाहती हूँ लड़ने को आती हो। तुम जो कुछ कहना कहना चाहती हो मैं अच्छी तरह जानता हूँ। कहोगी साड़ी दिलवाने को। साफ साफ बताओ। बस रहने दो जरा, दुनिया को देखो कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। कल तक भिखारी थे वे, आज लखपति बन गए हैं। इंडस्ट्री ही इंडस्ट्रीज कहो। देखो, आजकल हमारी सरकार करोड़ों का कर्ज देकर बड़े बड़े कारखाने लगवा रही है। कुछ तुम भी इंडस्ट्री लगवा लो। लेकिन मैंने पुरखों की जमीन जायदाद जीवन भर बैठ कर खा खा सकता हूँ। फिर समाज सेवा का घटिया कार्य है। हाँ हाँ, वही तो। तभी वहाँ यांगू भी आ पहुँचा। लगता है आज फिर दोनों में झगड़ा हुआ है। क्या मामा जी, आज फिर माँ बात शुरू हो गई? चल दूर, फट्टे आ जाता है आगे लगाने। यांगू, तेरी मामी कर्ज से उद्योग करना चाहती है। वंडरफुल, यह तो गुड आइडिया है। लेकिन अब तू ये सोच, बुढ़ापे में कर्ज लेकर काम करने के कर्ज कैसे अदा कर पाऊंगा? मैं जो हूँ आपके साथ, एक बार फैक्ट्री लगवा कर देखिए। अरे बुद्धू, फिटकरी नहीं फैक्ट्री। तुम दोनों यूं ही मुंहजोरी करते रहना। मैंने जो कहा है पहले वही करो, यानी बैंक जाओ। चल यांगू, ठहरो। शुभ कार्य के लिए मुंह मीठा किया जाता है। आह, मामी जी रसोई घर चली गई। इस बहाने लड्डू खाने को मिलेंगे। तेरी मामी पगला गई है। तभी मामी एक लड्डू और दही लगा ले आई। तो इससे आधा तुम खा लो और आधा यंग को दे दो। इस आधे लड्डू से मेरा क्या भला हो? 2 किलो लड्डू तो मैं लाला लाला जमलाल की 13वीं में खा गया था। मामा जी और यांगू गेट पर खड़ा गार्ड उग रहा था। शाबाश। यांगू ने एक धौल जमाई सिर पर और घबरा कर गार्ड ने स्टैचू बना, कौन है डाकू, धाएं। और फायरिंग की आवाज, बैंक कर्मचारी घबरा गए। वर्मा और डांगू वहां से भागे। अजीर, लाख दी लाख तुम भागो। ए डाकू, मेरी तो पैंट भीग गई। और तभी गार्ड बोला, कोई डाकू वाकू नहीं, गोली से ट्रैगर से दब गया। और मामा जी यांगू मैनेजर के पास पहुंचे। कहिए क्या सेवा करूं? मैनेजर की पैंट देखकर यांगू सोचा, शायद गोली की आवाज से पैंट गीली हो गई। डरपोक। मामा जी की बात आगे बढ़ाई। मैनेजर साहब, हमें उद्योग के लिए लोन चाहिए। 25,000 का लोन मिल सकता है, परंतु परंतु क्या जी? 3,000 मुझे देने होंगे। वो कैसे जी? मेरा मेहनताना बड़े हल चलाएगा तू। कर्ज लेने के लिए रिश्वत देनी पड़ेगी। तू एक बार फंस तो सही मेरे जाल में। ठीक है जी, हमें शर्त मंजूर है, कल आ जाना। बैंक के बाहर जाकर मामा जी बोले, बेटे यांगू, हमें लाभ मिले न मिले, लोन मिले या न मिले, लेकिन इस रिश्वत मैनेजर की काट जरूर खड़ी कर देंगे। डबल बेड कहो मामा जी, खाट की कहावत पुरानी हो गई है। चलो डबल बेड ही पलट देंगे। 100% सही। अंग्रेजी नहीं आती, क्यों टांग तोड़ता है? परसेंट बोल, सॉरी। मामा जी भ्रष्टाचार उन्मूलन दफ्तर में पहुंचे। वहां मामा जी को एक परिचित दोस्त थे। अरे मामा जी, कैसे है यहाँ दफ्तर? शिकायती दफ्तर। मामा जी बैंक मैनेजर को सारी बात बताई डाली। ठीक है करना। अच्छा तो कल ही मैं भी बैंक चलूँगा।
और मामा जी खन्ना के साथ बैंक पहुंचे। इन कागजात पर साइन करो। ये कौन है तुम्हारे साथ? ये भंडारी साहब हैं, पेपर मिल के मालिक, इन्हें जमानत दिलवाऊंगा। जमानत तो मैंने नहीं मांगी। यदि आप आ ही गए हैं तो यहाँ साइन कर दो। और 25,000 का चेक लेकर मामा जी कैश काउंटर पर चेक जमा करवा पहुंच गई। रिश्वत का लालच मैनेजर ने मुझे विटनेस भी नहीं ली और मामा जी ने 25,000 रुपये से 3,000 मैनेजर की ओर बढ़ाए। खन्ना साहब ये छोटा सा कैमरा पैकेट निकाला और रिश्वत लेते मैनेजर का फोटो खींचा। ये लीजिए 3,000 आपके। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और फोटो के सबूत मामा जी। मैनेजर के खिलाफ कार्रवाई। बैंक में जा पुलिस पहुंची। आइए इंस्पेक्टर साहब, आपका इंतजार था। यू आर अंडर अरेस्ट मिस्टर भाटिया। लेकिन मैं विट्नेस ऑफिसर खन्ना, रिश्वत लेने के जुर्म में तुम्हें अरेस्ट किया जाता है। लेकिन आपके पास क्या सबूत है? यह फोटो देखिए। मामा जी ने 3,000 रुपये लेते हुए मैनेजर रिश्वत को गिरफ्तार कर लिया गया। ऐसे गद्दार देश की प्रगति में बाधक है। अब पीछे जेल की सकी। और मैनेजर घर की तलाशी ली गई। नकद 20 लाख रुपए बरामद हुए। घर पहुंचकर मामा जी और मामी ने पूरी बात बताई और कह उठे, अच्छे खासे 22,000 मिलने जा रहे थे, वह भी नहीं गई। तू कुछ भी कह ले, भगवान अगर अपने देश को गद्दारों को सबक दिए बिना नहीं छोड़ता। वफादार बिल्ली। कहते हैं जिस कार्य का वहम सवार हो जाता तो उसका इलाज हकीम लुकमान वैद के पास भी नहीं। मामा जी से मिलिए। अरे मामा जी, आज मामा जी की आरती क्यों उतारी जा रही है? क्योंकि आज तेरे मामा जी शादी के बाद पहली बार ससुराल जा रहे हैं। किसी की नज़र ना लग जाए। जीवन भर बर्तन उठा उठा कर मारती है, आज आरती उतारती है, मामला गड़बड़ है। ये लीजिए टीका लगवा लो। लेकिन काला टीका तो बच्चे नहीं, यह टीका भूत प्रेत से रक्षा करता है। 60 सालों क्या भूत प्रेत से कम होते हैं? चल जियांगू, ट्रेन का वक्त हो गया, चलो मामा जी। और तभी बिल्ली उनके आगे से निकल गई। म्याऊं म्याऊं म्याऊं। अरे छी छी जी, अनर्थ हो गया, कल जाना। बड़ी मुश्किल से तो घूमने का प्रोग्राम बना था, कम वक्त बिल्ली ने भी मरना था। और शायद मामा जी की किस्मत साल की खीर नहीं। तेरी मामी की बात मान लेते हैं, आज नहीं फिर कभी चलेंगे। इन्हीं आज्ञा उल्लंघन करोगे तो कोर्ट मार्शल हो जाएगी, सजा देगी मामी। और मामा जी, ये बिल्ली आपने पड़ोसी प्यारे लाल की है, इसलिए हमारी दुश्मनी पीयूसी से है हुई, वही चलते हैं। तो फिर कोई इलाज सोचेंगे। लेकिन पिचकोरी पड़ोसी बहुत झगड़ालू है, यदि न माना। मामा जी यहाँ जा पहुँचे पिरासी के घर। यानी यहाँ भी प्रथम मुठभेड़ बिल्ली से हुई। म्याऊं। इतनी देर हो गई, जरूर कोई गड़बड़ लगती है। अरे भाई पिरोसी लाल। मामा जी के दिमाग में शंका के घोड़े दौड़ने लगे। यानी यूं, मुझे लगता है पिरोसी लाल घर पे नहीं है, लेकिन बहाल तो ताला तो लगा नहीं। और भीतर की ओर ठेला खुड़ा। यहाँ तो कोई नहीं है, नजर नहीं आया। और मकान के कमरे में, हाँ सेठ पिरोसी लाल, देख हमने तेरी सारी तिजोरी खाली कर दी, चल पांडु। उधर पिरोसी लाल रस्सियों से बंधा, मुंह पर टेप लगी थी। गों गों की। उस्ताद बड़ी प्यारी बिल्ली है, इसे भी ले चलो, काम आएगी। और बिल्ली को लेकर भाग के तभी, अरे पिरोसी तुम यहाँ मुँह जल्दी रस्सी और मुँह खोल। बंदर मुक्त होते ही, मैं लुट गया, मेरे घर में डाका पड़ गया, हाय हाय हाय। चोरी कितने देर फैली है, बस अब ये भी चोर नजदीक होंगे। चल यहाँ भी तोड़ लगा, चलो मामा जी। 180 की स्पीड में दौड़े मामा भांजे। चल माल मिलने चलो माल मिलते ही चेले के दिमाग में चकरा गया, उस्ताद मुझे तो मेरा हिस्सा यहीं चाहिए, अड्डे पर दूंगा। अड्डा गया भाड़ में, मैं तो यहीं लूंगा नकदी।
पकड़ता है, साले एक कोड़ी नहीं दूंगा, भाग। उस्ताद का बाप बन बैठा, ये ले चेले का जबड़ा उखाड़, माफी धड़ाक। और चेले उस्ताद में युद्ध छिड़ गया, माल दूर जा गिरा। मामा जी नजदीक थे, यागू बिल्ली की आवाज। और कौन सी फिल्म का शूटिंग चल रही है भाई? अरे नाक टूट जाएगी। मामा जी, बिल्ली इस थैले में बंद है। और थैला खुलता है, मामा जी, पीओसी की बिल्ली और माल, इसका मतलब यही चोर है। दोनों चोर अभी भी आपस में गुथे हुए थे। और बरस इलेक्ट्रॉनिक्स बैत तड़ाक। आह मेरा सिर, ताक दिना दिन दिन। हम हमें मत मारो, मत मारो, माल ले लो। अभी तुम पुलिस स्टेशन ले जाकर सबक मिलेगा, तुम्हारे औलाद भी चोरी के नाम से बेहोश हो जाएगी। और पिसोरी लाल की चोरी का माल मिल गया, दोनों जेल में बंद कर दिए गए। सब सब तो गया, तेरा हिस्सा खान गुजरे। हाँ उस्ताद, 50-50। और देखो मामा जी, पिसोरी लाल की बिल्ली ही उसका सारा माल बचा लिया। अब तो बिल्ली के रास्ता काटने पर मुझे मनुष्य नहीं कहेगी भगवान। और यांगू बेटे, मुझे किसी नेता की चमचागिरी करनी। मामा जी, अपने घर में एमएलए का चुनाव है और घर बैठे। मुझे पिछले चुनाव में रामदीन नामक एक दुखी व्यक्ति को अच्छा याद है। तो फिर लोग नेताओं के आगे पीछे घूमते हैं, क्या मिलता है? वो यही कि चुनाव से पहले नेताजी झूठे वादे और जीत के बाद धोखा। और अतीत का दृश्य, मैं बर्बाद हो गया, बेरोजगार हो गया। अरे रामदीन, तुम्हें आंखों में आंसू? लेकिन तुम नेता ठेकेदार यहाँ काम करते थे? हाँ करता था, एक माह पूरा बेगा बागू के पास आएगा। और महापुर का दृश्य, अरे तुम कड़ी मेहनत कर रहे हो, तुम्हारी औरत भी क्या मिलना है मुझे, मुझे और पलती थी। फिर क्या करें साहब, इतने कम पैसे, तुम लोग इतनी मेहनत करते हो, बहुत दुख की बात है। तुम अपने बच्चों को लेकर मेरे साथ चलो, नौकरी दिलवाऊंगा। लेकिन मैं यहीं, अरे मूर्ख, तेरी तकदीर चमक उठेगी। फिर तो हारी किस्मत चमक गई होगी। उनकी बातों में आकर उनके साथ चला गया। परंतु हुआ क्या? हाँ, एक माह मुझे आलीशान घर में रखा, कपड़े खाना वगैरह अच्छा मिलता रहा। भाषणों मंच पर मुझे रंगा बाबू के साथ पड़ा। और एक माह बाद जब चुनाव जीत गए, बाबू अमर रहे, हमारे महिषमा अमर रहे। तो हटो हटो, बाहर निकलो, तुम पैसों से मतलब नहीं, एमएलए हैं और सिंगा जी से मिलना है। तुम कहती हो तो राधा कौआ की चाल छोड़, चलो वापिस गुप्ता जी के पास। अंश चले, यही होता है। और अब क्यों आए हो यहाँ नेता की चमचादार करी जाकर? हमें माफ़ कर दो बाबू, वरना हम भूखे मर जाएंगे, हमें काम पर रख लो। यहाँ कोई काम नहीं है, अब तुम की बार धक्के मार के बाहर निकाल दूंगा। और जग्गा बाबू इस बार चुनाव लड़ेंगे। मुझे रामदीन पर दया आ गई है, गुप्ता जी ठेकेदार से कहकर काम दिलवा दो। और श्याम को, यंगा बाबू को भाषण है, हम चलेंगे। तू ठीक कहता है, उससे सबक देंगे। उसी श्याम, चंगा बाबू जिंदाबाद। आपके भूत पूरे एमएलए के शब्द कहेंगे। हमारे प्यारे भाइयों, अब की बार आपकी सेवा में हाजिर। पिछले 5 वर्षों से मैंने आपकी सेवा की है, इस बार वोट नहीं दूंगा तोते तोते के पोते। मामा जी, आप चंगा के मुंह की ओर देखकर आवाज तो मुंह बंद। यानी यह भाषण टेप किसने किया?
जहाँ तुम्हारा पसीना गिरेगा वहाँ मैं खून बहा दूंगा। चंगा बाबू जिंदाबाद। आज नेता चंगा बाबू अमर रहे। यही तो खूबी है होती है। डूबे नेता लच्छेदार भाषण से जनता को ठग लेते हैं। मेरे दिमाग में एक आइडिया है। मेरे दिमाग में भी एक आइडिया है, कूद रहा है। और अगले दिन टाउन में चंगा बाबू का भाषण। जैसा कहा वैसा करते रह गया हूँ। और कुछ देर पश्चात चंगा बाबू जिंदाबाद। अब हमारे अतिथि चंगा बाबू विचार रखेंगे। चंगा बाबू जिंदाबाद। मेरे प्यारे भाइयों, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि मैंने आपके साथ जो दगा की है, उफ, यह क्या हो रहा है। मैंने चुनाव में तुम्हारा खून चूस चूस कर अपना बैंक बैलेंस, बंगला, गाड़ी, अपना काला धन धन कर बैठा। मारो मारो, पकड़ कर खींच लो, मोया नगन बेईमान। ये क्या हो रहा है भाइयों। तुम जैसे को खूब सबक देना। चंगा छाप। चलो मामा जी, घर पर चलते हैं। अब तेरी मामी को भी बताना पड़ेगा। घर आकर, आज तुमने लाडली ने कमाल कर दिया। क्या हुआ। यंगू को सारा किस्सा बयान किया। मैंने टैप रिकॉर्ड में असली कैसेट निकाल कर चंगा बाबू की डुप्लीकेट आवाज़ टैप करते हुए वे सबके नज़र बचा कर टैप लगा दी। ये नए मरदूत इसी काबिल हैं होते हैं। अब चंगा बाबू चुनाव कभी नहीं खड़ा हुआ। सब नेता एक जैसे होते हैं। बस मामी जी, हमारे चुनाव नेताजी नाराज हो गई। हमें अभी एक छूट होकर चंगा जिन नेताओं को रणनीति से बाहर कर देना चाहिए। जादुई टेबल। एक शहर में अभी तक एक ऐसा मुर्गा आदमी फंसा जिसे हलाल कर चुकूं। जल्दी से जाकर मामा जी से दवाई ले आऊं। वो बीमार पड़ी है। मामा जी समय भोजन बना रहे हैं। अरे वाह, समझदार। एक गोल मोटोल आदमी मुर्गा चला आ रहा है। और जैसे ही यांगू साधु के सामने से गुजरने लगा, पता नहीं कौन है। यहाँ आकर मेरी बात सुनो बच्चा, सुनो बाबा क्या कहते हैं। संकोच न करो। हम जानते हैं तुम्हारे अपने प्रियजनों जी चिंतित हो। साधु ने सही निशाने पर लगी। यह तो हमारे बारे में बाएं हाथ का खेल है बाबा। मेरी मामी बहुत बीमार है, उन्हें ठीक कर दो। साधु ने अपना चक्कर चलाया। ये लो गोली, मामी ठीक हो जाएगी। और फिर बीमारी बीमार मामी जी गोली दे दी। और तुम क्या जानो बेटा, तुम्हारे मन का तार मामी से जुड़ा है। और गोली तुम खाओ और असर उन्हें होगा। देखो चमत्कार। यदि ऐसा है तो मैं अभी खा लेता हूँ। यह लो बेटे, खा लो। और यांगू ने गोली खा ली। जाओ बेटा, मौज करो। अब साधु को भूलना नहीं। अच्छा बाबू, मैं चलता हूँ। और सांगू के जाते ही खुश हो गया। हा हा, जब देखना बेटा गोली का कमाल। और यांगू अभी रास्ते में था। अरे ये मेरे दिमाग में क्या गूंज रहा है। धरती के ऊपर बम नीचे नजर आ रहा है। उफ, ये क्या हुआ। और घर जाकर जाते ही यांगू बेहोश हो चुका था। और घर में गया और कुछ देर बेहोश बेहोश टूटी। मैं कहाँ हूँ, कौन सी जगह हूँ। यांगू, तेरा तेरा ही घर है बेटा, तेरा मामा हूँ। तुझे क्या हो गया। नहीं, यह मेरा घर नहीं है। मैं तुम्हें जानता नहीं। अरे तू अपनी मामी के लिए दवाई लेने गया था, देख अपनी मामी। अरे बूढ़े, क्यों मेरा अपहरण करके लाया है। मुझे फांसी लगवा दूंगा। और तभी वहाँ नन्हे आ गया। देखो नन्हे, यांगू को क्या हो गया। सवेरे तो ठीक था। इस कद्दू की शकल एक दिमाग चलना है सो चला। और मुझे कद्दू कहता है। हड़िया के भूत धड़ाक। मामा जी बचाओ। बेटे पागल बेटे पागल की हरकतें से बुरी है। माना करते हुए यांगू को होश हवास में नहीं है। तभी बेड पर मामी बड़बड़ाई।
ले आया यांगू, मेरी दवाई ले आया या नहीं? ले आया भगवान। यांगू की बात मामा जी से पूछा। नन्हे जा तू घुमक्कड़ बाबा को बुला, यहीं यांगू का भूत उतारेगा जल्दी। और एक बार, आज एक बार जम कर देखते हैं कि जैसा कहा वैसा कर। मामा जी, आप मुझे भूत प्रेत का विश्वास हो रहा है। कुछ देर बाद बक्कड़ बाबा वहाँ पहुँचे। बम बम भूत हम झटपट देते हैं, बम बम। और बाबा न जाने यांगू को क्या हो गया है। तो इसे पीपल वाला लंगड़ा भूत चिपटा था। और शोर सुनकर मामी उठ बैठी। हाय मेरे यांगू, यांगू के टुकड़े पंगू को क्या हो गया? कटोरे में मिर्च जलाकर यांगू के नाक के समीप बाबा साधु बाबा चिल्लाए, निकल लंगड़े भूत, हा हा, आची आची आची, आहा हा, आची नाक के रास्ते से झटकूंगा, आची। वो चिकचिकी। वो यांगू चीखते चीखते बेहोश हो गया। बम बम कहाँ जाता है? इधर मेरी मुट्ठी में पकड़ लिया लंगड़े भूत, तू घिस घिस कर मारूंगा। यांगू बेड पर लिटा दिया। अब भूत निकल गया। बच्चा बिल्कुल ठीक। यह लो 5 रुपये। 5 रुपये बस? इसके 1 किलो दूध भी नहीं आएगा, जबकि मुझे रोजाना अपने गुरु चंडाल का 10 रुपये का दूध और खीर खिलानी पड़ती है। यह लो 5 और ले लो। यांगू आंखें रात को 12 बजे खुली। अरे साधु बाबा के पास चलना चाहिए। वो कहाँ, मैं कहाँ आ गया? साधु बाबा के लिए कुछ ले चलता हूँ। और यांगू कमरे के अंदर रखे बक्से में पहुंचा। इस बक्से में खोल कर ये शायद देखूं रुपये दौलत मिल जाएं। और मामा जी की आंखें में नींद नहीं थी। यांगू क्या टटोल रहा है? छुप कर देखता हूँ। हाँ, मिल गए, ये जेवर का डब्बा। बाबा इसे पाकर बहुत खुश होंगे। ये डब्बा लेकर कहाँ चल रहा है? इसे पीछे चलता हूँ, आज रहस्य जानना होगा। अभी तक मेरा शिकार नहीं आया। गोली बहुत असरदार थी, गोली फेल नहीं हो सकती। आखिर ये कहाँ चल रहा है? कहीं बाबा नाराज ना हो जाएं। और पेड़ के पीछे मामा जी देखता है, तो यह यांगू का दुश्मन तू जब मेरी बिजली की छड़ी से नहीं बचेगा। लो आओ बेटा, लाओ लाओ, लो बाबा। कौन है? आए मारा सटाक। तू परे हट जा यांगू, समझ गा, इससे मुझे सबक सिखाना है। अपने वश में क्या रखा है? मैं तुझे भस्म कर दूंगा स्टाक। और दौड़ लगाई। हाय बचाओ, हाय बस करो, मैंने इसे गोली देकर अपने वश में किया था, तो इसे ठीक भी तू ही कर पाखंडी। हाँ हाँ, ठीक कर दिए देता हूँ। हाय बस करो, मैंने गोली खिलाकर इसे वश में किया है। अरे मामा, तुम कौन हो? आह। अगले दिन साधु पुलिस के स्टेशन ले जा दिया। लाओ बेटा लाओ। क्या लाई हो? समाप्त दोस्तों।